नहीं तो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, बंद आंखों में अलग प्रतिक्रिया होती है, और तुरंत आंखें खोल देने से आंखें जो सामान्य भाषा में बोली चौंधिया जाती है, और उससे आंखों की रोशनी कम होती है। इससे अच्छा उसके लिए विधान बनाया गया जोरदार अच्छे से हाथों को घर्षण करना है अच्छे से। कभी भी ध्यान करें, मेडिटेशन करें, तुरंत आंखें नहीं खोलना। कभी भी सोए हैं, लेटे हैं, विश्राम करें, तुरंत आंखें नहीं खोलना, हाथ अच्छे ऐसे ऊर्जा, और हाथों को देखते हुए, हथेली को देखते हुए आपको आंखें खोलना है। हथेली को देखते हुए खोलना है, अपने हथेली को ऐसे कर को, अंजलि को अपने देखते हुए, इस भाग को अंजलि कहते हैं। ये जो हम बनाते हैं ना, ये इसका नाम अंजलि है। इसको क्या कहते हैं? अंजलि। अंजलि को अपने देखते हुए हमें आंखें खोलना चाहिए, जिससे वो सामान्य प्रभाव में रहता है, विपरीत प्रभाव में नहीं रहेगा। चलिएगा, धीरे से खड़े होकर के सांस कर लेते हैं हम। सावधान, सामान्य अवस्था में खड़े कर ले। कभी भी खड़े हुए जमीन को पकड़ करके ना खड़े होंगे, ध्यान रखिए। एक अभ्यास करेंगे, एक बार एड़ी को उठाएंगे, एक बार पंजे को उठाएंगे। चलिए उठाइए एड़ी को, पंजे को, एड़ी को, फिर पंजे को। ये एड़ी के दर्द के लिए बहुत अच्छा है, कब्ज के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन। ऐसे एड़ी को उठाना है पूरा, एड़ी को उठाएंगे, पंजे को भी ऐसे उठाना है। देखिए पंजे भी ऐसे उठाएंगे, एड़ी भी उठाएंगे, पंजे भी उठाएंगे, एड़ी भी उठाएंगे, पंजे भी उठाएंगे। बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब कुछ समय एड़ी चाल करेंगे, एड़ी में चलेंगे, पंजा उठा हुआ रहेगा ऐसे, अपन एड़ी पे चलेंगे, एड़ी के सहारे। तो इससे क्या होगा? एड़ी को दर्द नहीं होगा, एड़ी में तकलीफ होगा, वो ठीक हो जाएंगी। जिनको ज्यादा एड़ी में प्रॉब्लम थी वो दिक्कत होता है। अब पंजे के बल चलना है कुछ समय, पंजे के बल एड़ी ऊपर रहेगा, से संभालते हुए अपने शरीर को, डगमगाना नहीं। स्वयं भगजा जगाना देश है, देश जगे तो विश्व जगेगा। चलिए सावधान, सामान्य पुरुष अभ्यास। 1 2 3 4। हमें हमारी संस्कृति की अपनानी है। 5 करेंगे, क्योंकि हमारा देश भारत ऐसा है जो विश्व शांति की बात करता है, सभी जगह शांति हो। यह बात सिर्फ और सिर्फ 100-200 देशों में सिर्फ हमारा देश भारत करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवशात् कोई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी। अब ऐसे अगला अभ्यास देखेंगे। तो 3 4। तो हम ऐसे देश के संवाहक हैं, ऐसे देश में जन्म लिए हैं जहां राम कृष्ण गौतम गुरु नानक की यह पावन पुण्य धरा, ऐसे स्थान पे हमने जन्म लिया है। इसकी संस्कृति को अपनाया, दूसरे संस्कृति को ना। भारत की विविधता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अखंड भारत की जब हम बात करें तो सारा अखंड भारत उसमें समा जाता है। कन्हार से लेकर के अफगानिस्तान से लेकर के इधर सिंध, बलूचिस्तान, बांग्लादेश, पूरा हमारा एरिया था पहले। तो हमारे गलत नीतियों के कारण और कुछ राजनीतिक पूरावेश के कारण हमको सावधान एक अभ्यास करेंगे। आप उसको रिलैक्स करते हुए घुटने को उठा करके राइट साइड, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट करिए, ऐसे बाहर की ओर चलने का अभ्यास। क्रॉस होना चाहिए पेट से, ऐसे ऐसे। तो सारी दुनिया को
हमने शांति दी है, बुद्ध हमने दिया है, शून्य का आविष्कार हमारे देश में, सब कुछ हमने दिया है, सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सजे दुनिया वालों की हम। और ऐसे ही हम सामान्य वक्त चलिए लगातार हम अभ्यास करते हैं। जो अपन ये वाला अभ्यास है तो हमारे से ताली बजाते हो, नीचे ऐसे ताली बजाते हैं, चलिए सारा मुश्किल तैयार। इसको लगातार आप करते रहेंगे 100-200 बार, तो शरीर एकदम फिट बलवान चट्टान की तरह मजबूत हो जाएगा। चलिए लगातार चलिए अब थोड़ा सा दुनिया का संचालन कर लीजिए, ऐसे से 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 से। चलिए आगे कीजिए ताली का अभ्यास। इससे कंधे आपको खुले रहेंगे, कभी ध्यान नहीं होंगे। अब थोड़ा हाथ के लिए घुमा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए कमर को थोड़ा घुमा लेकर पूरी कर लेते हैं इसे। कठिन चक्रासन का अभ्यास बहुत अच्छा। कमर की ट्विस्टिंग, कमर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा, बहुत ही नाजुक और बहुत ही उपयोगी हिस्सा है। चलिए दंड बैठक का अभ्यास हम करते हैं। दंड लगाते हैं, श्वास छोड़ते हैं, कमर गर्दन सीधे रहेगा, सीधे बैठे सीधे उठना, श्वास छोड़कर नीचे श्वास भर। चलिए कमर गर्दन सीधे रहेगा, ध्यान रखेंगे। ऐसे ये ऐसे चलिएगा। अब ये से एक पैर आगे एक पीछे से खड़े खड़े, अभी पीछे आगे पीछे करेंगे अपने पैरों को, कमर में हाथ, अपने पंजे आगे पीछे, फिर अगल बगल, अगल बगल अगल बगल अगल बगल, ऐसे। चलिए सावधान धीरे से हम जो अभ्यास करते हैं दोनों पैरों से एक साथ आगे और पीछे का अभ्यास, तो शरीर बलवान बनेगा, मस्त शुद्ध रूप से मन भी हमारे काबू में रहेगा। ऐसे ऐसे हाथ के बगल में दोनों पैर आ जाए, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे, इस प्रकार से। ऐसे पैर उठा सके तो बहुत अच्छा, ये बकासन है। थोड़े थोड़े कठिन आसन को जो आपको बताता नहीं वो एडवांस है, किसी की देख रेख नहीं करना पड़ता, मेरे सामने रहते तो मैं जरूर कराता, इसलिए मैं कठिन आसनों के बारे में ज्यादा नहीं बताता, ज्यादा नहीं बोलता। इसको कुशल योगाचार्य की देखरेख पे ही करना चाहिए, कठिन आसन बहुत अच्छे होते हैं। चलिएगा अब थोड़ा सा सर्वांग आसन का अभ्यास कर लेते हैं।
कमर के सहारे पर उठा लेंगे, ऐसे पूरे उठा देंगे तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। बाल झड़ेंगे नहीं, बाल मजबूत होंगे। बालों का दोनों बाल अच्छे रहेंगे, सिर संबंधी जितने भी रोग हैं ठीक रहेंगे। जैसे सर्वांगासन, ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है सर्वांगासन। सर्वांगासन में से हलासन भी कर सकते हैं अपन, जैसे जैसे बुद्धि बढ़े। और कोई शीर्षासन कर ले तो और अच्छा है। मस्तिष्क संबंधित सारी व्याधियां ठीक होती हैं। आसनों का राजा कहा जाता है शीर्षासन को, तो जिससे जितना बन सके। देखिए सर्वांगासन तो सभी कर सकते हैं, एकदम सरल है। शीर्षासन में थोड़ा देख करके करना पड़ता है। बालों से संबंधित पूरे रोग ठीक होते हैं, आंखों से संबंधित रोग ठीक होते हैं, कान से संबंधित रोग ठीक होते हैं। ENT कहते हैं ना, तो कोशिश करना। ऐसे अगर किसी से हो जाए शीर्षासन तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, सर्वांगासन में ही काम चल जाएगा। थोड़ा सा विश्राम की मुद्रा में बाएं हाथ और दाएं हाथ को लगा करके ऐसे रखेंगे और एक तरफ गर्दन करके थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे। सांसों की गति को संभालें। शीर्षासन बहुत अच्छा है आसनों पर आ जाए। जिनको दिमाग बढ़ाना है, बुद्धि बढ़ाना है, तर्कशील बनना है, डिबेट करना है, वह रोज शीर्षासन करें तो बहुत ही अच्छा होता है। बालों से संबंधित सारी समस्याएं दूर होंगी। बाल झड़ेंगे नहीं, बाल टूटेंगे नहीं, बाल लंबे घने होंगे, पूरा पोषकता मिलेगा तो काले भी होंगे। पित्त बढ़ने के कारण बाल जल्दी सफेद होता है, इसलिए ज्यादा तेल मिर्च मसाले गर्म चीजें ना खाएं, इससे बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। इन सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। श्वास भरते ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। भुजंगासन, जिसको कोबरा पोज कहते हैं, श्वास भरते हुए उठाइए, ऐसे श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए उठाइएगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे आइएगा। श्वास भरते हुए उठाइएगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे आइएगा। पुनः श्वास भर के उठा करके थोड़ा देर रखना है, 10 गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे धनुरासन कर सकते हैं तो दोनों पैरों को ऐसे मुड़ करके पकड़ करके ऐसे उठा देते हैं, शरीर को धनुष की भांति बना देते हैं। इससे पेट के रोग तो ठीक होंगे, डायबिटीज भी ठीक होगा, थायराइड भी ठीक होगा, घुटने कमर संबंधी समस्याएं तो ठीक होंगी, पैर मजबूत बनेगा। ऐसे बहुत अच्छा अभ्यास है धनुरासन, धनुष की भांति शरीर को बना देना। और हर समय हमेशा चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए, चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, जिससे अच्छे जो हमारे हार्मोन्स हैं वो जाग करेगा। देखिए माँ ने शुरू से ही हमें सशक आसन का अभ्यास करेंगे। सशक आसन, वज्रासन में बैठ गए, दोनों हाथ ऊपर उठाए, श्वास छोड़ते हुए माथा जमीन पे
ओके, रिलैक्स करना चाहिए। पूरा रिलैक्स करिए। किसी आसन को कम से कम 30 सेकंड 40 सेकंड करना है। अधिकतम आपकी मर्जी, आपकी क्षमता, आपका विश्वास, और विश्वास जरूर रखिए। श्रद्धा, विश्वास, रुकना। श्रद्धा हो क्रिया पर विश्वास हो। योग पे श्रद्धा रखिए और योग पे पूर्ण विश्वास रखिए। श्रद्धा पूर्वक योगाभ्यास करना है। और बताना योगाभ्यास के समय पूरा समर्पण, तन से, मन से, जीवन से। योग में लग गए मतलब पूरा समर्पण योग पे देना चाहिए। इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है। एक एक क्रिया पे हमें ध्यान देना है, तब वो हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जैसे अपन अभी कौन से शस्त्रासन किए, सांस के आगे माथा झुकाएगा, इससे क्या होता है? मस्तिष्क शांत होता है, गुस्सा दूर होता है, मन शांत होता है, मन अच्छे से काम करता है। तो इस पे ये भरोसा करना था। मैंने शस्त्रासन किया, ऐसे मैं माथा जमीन पे रख रहा हूँ तो मेरा शरीर की जो मनोरोग है, मन के जो विकार है, मनो के जो रोग है वो दूर हो रहे हैं। मैं शांत हो रहा हूँ, चिड़चिड़ापन मेरा दूर हो रहा है, मेरा गुस्सा दूर हो रहा है, मेरा मस्तिष्क शांत हो रहा है। ऐसे को फोकस के साथ करेंगे तभी मन और आत्मा और शरीर क्रिया तीनों एक साथ लगेगी, तभी ब्रह्मांड हमें वो ऊर्जा प्रदान करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। कर रहे हैं हम शस्त्रासन और सोच क्या रहे हैं, अरे कल बुआ की बेटी की शादी में जाना है, क्या करूंगी, कौन सा कपड़ा पहनूंगी, तो कौन सा ये पहनूंगी, तो कौन सा मैचिंग वाला है, तो कौन सा नया आया है, अरे ठंड भी लग जाएगी तो मैचिंग का स्वेटर है। ये सब चीज नहीं, एक समय में कार्य ही करना है, तभी जीवन का उद्धार है। चलिए ऐसे बैठा, छोटे छोटे अभ्यास ही आपको बार बार कराता हूँ ताकि आप अच्छे से सीख जाएं। छोटी छोटी चीजें ही आपको बार बार कराता हूँ ताकि आप सीख जाएं। जैसे छोटे बच्चे जब प्ले स्कूल जाते हैं, नर्सरी में आदि में जाते हैं ना, तो उनको बार बार चिल्ला चिल्ला करके ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सभी बच्चे बोल बोल के सीख जाते हैं। डांस के साथ नृत्य करते हुए उनको सिखाया जाता है तो वो सीख जाते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। सब सिखाया जाता है। तो वैसे हम भी सीखे, अच्छी चीजें सीखे, और अच्छे से अच्छे कुछ सीखे हैं तो सबके साथ साझा करें, शेयर करें, तो बहुत अच्छी बात है। और सूर्य भेदी प्राणायाम आपको बताया ठंड से बचने के लिए। राइट से लेना, रोकना, लेफ्ट से छोड़ना। राइट से लेना, जितना सेकंड का रोकना, लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना, 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 लेफ्ट से छोड़ना। इसमें कोई नियम परिवर्तित नहीं हुआ, राइट से ही लेना है और लेफ्ट से ही छोड़ना है। तो चलिए अब हम आज के विषय के लिए चंद्रकांत भैया जी को सादर आमंत्रित करते हैं। हम सभी प्राणायाम, आचार्य, अनुलोम विलोम या सूर्य भेदी, कपालभाति, जो भी प्राणायाम है उनको सुनते सुनते करें। सूक्ष्म अभ्यासों का अभ्यास उनको ध्यान से सुनते हुए करें। या अच्छा आपको लगता है विषय तो लिखना चाहिए, विषयों को बहुत अच्छा होता है, इससे हम याद रखता है। तो चलिएगा चंद्रकांत सर जी, आपसे निवेदन है कि आज के विषय आप लीजिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद नितेश सर।